व्हाट्सअप गाइस, मोहम्मद नदीम भारत को नेपाल बनाने का देख रहा था सपना, तो यूपी पुलिस ने अरे भाई साहब कौन कलाकार है ये देखते हैं। चार मिनट तो प्लीज इसका मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। 1 2 3 गो। 15 दिन के अंदर सरकार चेंज कर सकते थे। यहाँ पे हम 25 करोड़, हम चाहे तो 5 दिन 6 दिन के अंदर सरकार यहाँ पे हम भी चेंज करने का दम रखते नेपाल की तरफ। हाँ कर देंगे हम, जैसे करबला में हुआ था वैसे याद दिला देंगे यहाँ पे भी कर देंगे नेपाल। हाँ कर देंगे। सिंहासन में बैठा है शेर भगवे के भेष में, सिंहासन में बैठा है शेर भगवे के भेष में, कोई पत्थर उठा के देखे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल मियां जी, आप तो समझ गए, लेकिन ये नाजायज पड़ोसी के बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे। इन जाहिलों को अभी भी लगता है कि हम नेपाल बना सकते देख के हैं, कई लोग जबरदस्ती बना बस सकते हैं, श्रीलंका बना सकते हैं। ये जाहिलों पढ़ाई लिखाई कर लो वालों से जाकर पूछिए कि क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या बनाने गए थे और बाबा जी ने उनका क्या बना दिया। बरेली जंक्शन का वीडियो है, इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि जो किसी से नहीं डरते थे वो बाबा के बुलडोजर लठ से डरकर अलग अलग प्रदेश में भागने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन टेंशन ना लो बच्चों, तुम तो भाग जाओगे, बाबा जी घर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि कैमरे में सब लोग कैद हैं। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इलाज हुआ है ना बहुत सारों का। लड़की छेड़ रहा था ये, बहुत बढ़िया हुआ। महिला पुलिस है। हाँ सही, बहुत बढ़िया हुआ। काम धंधा करना नहीं है, बकवास करा लो बस। मोहम्मद सोहेल मुजफ्फरनगर वाले, ये आए दिन चलती महिलाओं को छेड़ता था, कुछ महिलाओं को ये कॉल कर कर परेशान करता था। फिर उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया कि चलो हम थोड़ा सोहेल को परेशान करते हैं, और हालत आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ से तकलीफ़ है भाई, महिलाओं के कंधे पर इसको टांग कर नहीं ले जाना चाहिए। अरे रस्सी 50 रुपए का कहीं खरीद लेते। आजकल तो व्यापारी लोग वैसे भी आप लोगों को सम्मान में लगे हैं, तो किसी से बोलते वो रस्सी दे देता, उस रस्सी से इस जाहिल का, इस सुअर का पैर बांध कर घसीटते हुए ले जाना चाहिए था। दिल्ली में जो अन्याय हुआ, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। हाँ, शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए, पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी, उनकी बात को सुन सकती थी, और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। अरे काफी दर्द में लग रहा है नीला नीलांड, ये बस मौका चाहिए, बस को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, पुलिस ने समझाया नहीं उनको पहले। तो ये क्या है नीले नीलांड? यहाँ तक आ गए, आपका मान्यता हो गई। अब आप लोगों से अपील है, निवेदन है, अब अपने अपने घरों की तरफ जाइए, ठीक है, और अपने दूसरे कार्य को देखिए। नीले नीलांड पहले समझाया गया था उन लोगों को, उसके बाद पॉपकॉर्न जैसी हालत उनकी हुई थी। आखिर नीलांड, तुमको यहाँ की खबर बहुत ही जल्दी मिल गई, लेकिन वहाँ की खबर नहीं मिली थी जहाँ हमारे नेशनल एम्बलम को तोड़ा गया था, उसका अपमान किया गया था। वहाँ तो मुंह नहीं खुला। उस समय सम्राट अशोक के वंशज अपने आप को बताने वाले को तकलीफ नहीं हुई। मतलब नेता तो आगे तो मौका परस्त रहते हैं, बस मौका मिल जाए बस अपनी राजनीति सस्ता वाला। आपको याद होगा जब श्रीलंका का वाकया हुआ, मुझसे बार बार लोगों ने कहा कि हमें सड़कों पर आना चाहिए, मैंने कहा हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है। श्रीलंकाइयों ने अपने देश को जलाने का काम किया, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। बांग्लादेश में जब ये वाकया हुआ, हम पे फिर दबाव पड़ा, हम पे बार बार दबाव पड़ता है कि जैसे बांग्लादेश पड़ता दबाव, आपको करना चाहिए। किससे बात होती है तुम्हारी जो दबाव पड़ता है? किसी को करने देंगे नहीं मौलाना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि करेंगे, दबाव पड़ता है। वाह, करना चाहते हो लेकिन दबाव किसका पड़ रहा है? रहते कर सकते नहीं। तो कहें तो बाबा जी तुमको करने ही नहीं देंगे, उसके पहले ही पॉपकॉर्न जैसा फोड़ देंगे। बाकी एक बात इसने कही कि इसके ऊपर बार बार प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ता है कि नेपाल जैसा भारत को बनाओ। कौन डाल रहा है पैसा? नहीं पता नहीं। देखो अभी तो ये पुलिस के अंडर में है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया हुआ है। तो जरा पूछो इससे कि वो प्रेशर बनाने वाले कहाँ के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? वही तो मौलाना, तुम क्या करना चाहते थे बरेली में, क्या तैयारी थी तुम्हारी, पुलिस से ही सुन लीजिए। जिसमें जो पुलिस बल वहाँ पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहाँ पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहाँ जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया।
उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था, भगदड़ में रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील किराए का, वहां से बरामद की गई। बताओ जी कितनी जबरदस्त तैयारी थी, असलहे, हथियार, औजार सबको तैयार थे। अरे जाहिलो, अगर तुम लोगों का विरोध करना ही मकसद था तो इन असलहों औजारों का क्या काम था प्रदर्शन में? यहाँ पर काफ़ी गहरी साजिश थी। वैसे इस मौलाना तौकीर के तमाम बिल्डिंगों पर कार्रवाई चालू है। बुलडोजर की कम्प्लेक्स तोड़े जा रहे हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए थे, और इसके जो साथी हैं, आसपास वाले जो इसको सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर भी बाबा की कार्रवाई चालू है। बाकी इसने इशारा जो दिया है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कौन बार बार प्रेशर बनाता है भारत को नेपाल। ये बहुत गहरा मुद्दा है। इसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया। जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। बिल्कुल बाबा जी, टिकट तो बराबर काटा ही जा रहा है और साथ में याद दिलाया जा रहा है कि तुम बांग्लादेश नहीं हिंदुस्तान में हो, और खासकर उत्तर प्रदेश में। वैसे काफ़ी सारी वीडियो हमारे पास हैं याद दिलाने वाली, जिसमें अच्छे से यूपी पुलिस और भी जगह जगह की पुलिस याद दिला रही है। वैसे वो सब वीडियो यहाँ प्ले नहीं कर सकता क्योंकि किसी के पेट में पॉपकॉर्न बनाया है, किसी के पीठ में, तो यहाँ वो सब नहीं चला सकते। इसलिए टेलीग्राम पर सारी वीडियो डाल दिया करूँगा। आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इस वक्त बरेली बॉर्डर पे हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर रोका गया है। हाँ, वापस चले जाएं। क्यों? कहाँ गया है? नहीं, मैं तो ऐसे आप कप्तान साहब से मेरी बात कर रही है, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा कार्यक्रम है ना, मैं उस पर कब पहुँच जाएंगे? आप देख सकते हैं इस तरीके से एक महिला को यहाँ पर रोका जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ये क्या तरीका होता है? ये कौन सा तरीका है कि मुझे अगर अपने कोई बात होगी तभी तो रोका जा रहा है। मुझे मुशायरे में जाना है, मुशायरा पढ़ने के लिए मेरा कमिटमेंट है किसी से। कमिटमेंट ना बाउली ना, तेरा कमिटमेंट कुछ और ही था। मुशायरा करना नहीं था, तेरा कमिटमेंट भीड़ इकट्ठा करना था, दंगा करना था। इसीलिए तुम पगलैट औरतों पर यूपी पुलिस की नज़र थी। पहले तू ये कहती थी ना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे, उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस पूरी बात पता नहीं होते, गुमराह करने की बहुत कोशिश करते हैं लोग। कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस समझ गए थे लोग, पुलिस भी समझ गई थी, तभी सही रोका तेरे को। बंदूक तैयार रखिए। नहीं मुशायरा मुन्नी, तेरे लिए बंदूक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लठ से ही काम चल जाएगा। उसी लठ से ही शांत हो जाओगी और चप्पल उप्पल छोड़कर भागना पड़ेगा, स्टेशन से किसी और प्रदेश में भागना पड़ेगा। बाकी मुशायरा मुन्नी तुमको भी पता है और सबको पता है, जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, कि लाठी चार्ज जो हुआ है, एक्शन हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, वो आई लव मोहम्मद लिखने पर नहीं हुई है, वो दंगा करने पर हुई है, गलत जगह पोस्टर लगाने पर हुई है। लेकिन तुम लोग कहाँ मानने वाले हो? चलो तुम लोग तो बच जाओगे, लेकिन तुमको जो फॉलो करते हैं वो पेल दिए जाएंगे, बराबर पेले जा रहे हैं। लोग हैं ये है ना, उकसा देते हैं बस। भय और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे ड्रोन के नाम पर, चोरी के नाम पर भय और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने हर जनपद में व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया है। आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हुई है। जो भी ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा, ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले दिए जा चुके हैं। जो भी चोरी के नाम पर भय और दहशत पैदा करेगा, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करने के लिए हम लोगों ने पहले से आदेश कर रखे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। बिल्कुल बाबा जी, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, और साथ में उस अफवाह के आड़ में जो सच में चोरी कर ले रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी और आपके सरकार को, आपको, उत्तर प्रदेश शासन को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं, जो प्रशासन में हैं पुलिस वाले, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक वीडियो पहले दिखाया था जिसमें एक चोर दिन में एक घर में चोरी करने घुसा था, उसको पकड़ लिया गया था, बाद में लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि वही चोर शाम को फिर उसी गांव में मिलता है चोरी करते हुए। तो मतलब पुलिस की इसमें भगत थी, पुलिस की ही वजह से वो छूटा और दोबारा चोरी करने आया। अब इस पर भी कार्रवाई बनती है, और ताबड़तोड़ कार्रवाई बनती है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं इससे। यूपी पुलिस आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ। दंगे फसाद करोगे तो एक साथ तो है ही, काफी लोग साथ हैं, क्योंकि इस प्रकार से अगर देश को जलाने का कोई प्रयास करेगा तो भाई पुलिस का, प्रशासन का साथ तो देना अपना कानून के दायरे में रह के वो जिनको जो भी उनको सही। उसमें जयचंद भी खोजने की जरूरत है कि पुलिस वाले में, अधिकारी में तमाम लोग ऐसे हैं जो पैसे लेके छोड़ देना और तमाम चीज़ें करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में? मुझे हमेशा ही लगता है कि अब देखो वहाँ पर वो चीज़ें जब बरामद हुई हैं तो वही वाली थी ना कि मतलब कई आते उपद्रवी कि भैया हम कर देंगे ऐसी हरकतें, हाँ। साइलेंट प्रोटेस्ट में। और जब चीज़ें जो मिली हैं वो चीज़, और मुझे लगता है कि एक माइक देख के ना आज भी लोग, इसलिए कहता हूँ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आप एटलीस्ट आपके सामने माइक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप जो बोल रहे हो ना, सब चीज़ रिकॉर्ड होती है, तो आप क्या बोल रहे हो वहाँ पर, हैं? हम तो नेपाल जैसा कर देंगे, अरे यार क्या हो तुम, मतलब अपने देश को फूंक दोगे। उन्होंने जो करा, एंड ऑफ द डे उन्होंने अपने जो भी चीज था, हर एक चीज थी, नुकसान तो देश का ही करा ना। श्रीलंका में वाली चीजों के करे, पर ये जो बोल रहा था ये कौन सा टैक्स देता हो? हाँ, मुझे तो उसका पता लगवाओ भैया। वो जो हवाबाज था ना, क्या कह रहा था कि दबाव आता है मेरे ऊपर वैसा करने का, श्रीलंका वाला। अबे कौन सा दबाव आ रहा है? सुबह तेरे टाइम पर प्रेशर नहीं आता होगा, लेकिन दबाव पूरा आता है इनके ऊपर। ये पता ना कैसी बातें कर। और इनकी बातों में ना आप जब देखोगे तो अभी ध्यान से, मतलब गवर्नमेंट सही कर रही है और पुलिस भी सही कर रही है, इनकी बातें ना एनालाइज आप करो तो वैसी हैं भड़काऊ, उस तरीके की। और वो जो लेडी थी उसका भाषण देख लो तो पुलिस के पास क्लिप पहुंचती नहीं होंगी ये चीजें। मुझे तो रोक लिया जी, मुझे तो रोक लिया। अरे तू पहले अपनी वीडियो तो बता दे जी, मैं तो ऐसे दिन में ऐसी बनाती हूँ, रात को मैं कमिटमेंट पे जा रही हूँ। वाह, सुबह मैं किसी को धमकी दूं और शाम को उसके घर के बाहर से निकलूंगा, है पुलिस ये नहीं कहेगी कि तू रेकी कर रहा है, क्या कर रहा है, या फिर तू ओहो यू आर डूइंग वेरी गुड जेस्चर। सबको पता होता है भैया, इतना बेवकूफ मत बनाया करो किसी को कि जिसके लिए तुम वीडियो बना कर डालो, मुझे रोक लिया, वो तो तुम्हारा वो एक तरीके तुम्हारा फॉलोअर ही हो गया, तो उसको तो ये लगेगा कि हाँ भैया ये तो इसका तो जाति हो रही है। अरे जाति तो एक न्यूट्रल इंसान से पूछो जाति हो रही है, सुबह जो वो कर रही है और शाम को जो हो रही है तक, उस तरीके से बात हो रही है। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।